हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य गोयल एंड वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ आवर इम्प्लांटोलॉजी सीरीज। आज हम बात करेंगे केस सिलेक्शन पर। केस सिलेक्शन, किस पेशेंट में इम्प्लांट नहीं करना चाहिए। इम्प्लांट इंडस्ट्री में एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हर पेशेंट इम्प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता। बुक्स, कोर्सेज और सोशल मीडिया हमें ये सिखाते हैं कि इम्प्लांट कैसे करना है, लेकिन ये बहुत कम सिखाया जाता है कि कब इम्प्लांट नहीं करना चाहिए। और मैक्सिमम इम्प्लांट फेलियर्स सर्जरी की वजह से नहीं होते, वो गलत केस सिलेक्शन की वजह से होते हैं। आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि केस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन से पेशेंट्स रेड फ्लैग होते हैं और कब सर्जन का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन इम्प्लांट नहीं करना होता है। केस सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट के मुंह में इम्प्लांट फिट हो रहा है या नहीं। केस सिलेक्शन का मतलब होता है कि क्या पेशेंट की बायोलॉजी इम्प्लांट को सपोर्ट करेगी, क्या पेशेंट का बिहेवियर कोऑपरेटिव होगा, क्या सर्जन सेफली प्रिडिक्ट कर सकता है। इम्प्लांट प्लेसमेंट एक इवेंट है, लेकिन इम्प्लांट सक्सेस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है सर्जन और पेशेंट्स के बीच। सबसे पहली बात करते हैं बायोलॉजी के रिस्क फैक्टर्स की। सिस्टमिक कंडीशंस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, रीसेंट रेडियोथेरेपी, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं हैं, लेकिन हाई रिस्क मॉडिफायर्स हैं। प्रॉब्लम डिजीज नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पुअर कंट्रोल। बोन रिलेटेड इश्यूज, सिवियर एट्रोफिक रिजेस, पुअर बोन डेंसिटी लाइक इन D4, एक्टिव पेडोंटल डिजीजेस, ये केसेस इम्प्लांट के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन शॉर्टकट के अगेंस्ट हैं। इम्प्लांट फेलियर में एक बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंट बिहेवियर का। स्मोकिंग सिर्फ हीलिंग स्लो नहीं करता, ये माइक्रोवास्कुलर ब्लड सप्लाई को डैमेज करता है। हेवी स्मोकर्स में अर्ली फेलियर का रिस्क ज्यादा होता है, पेरी इम्प्लांटाइटिस का चांसेस ज्यादा होते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, जिन पेशेंट्स के नेचुरल टीथ लैक ऑफ ओरल हाइजीन की वजह से नहीं बच पाए, उनके केस में इम्प्लांट्स ऑटोमेटिकली बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इम्प्लांट्स आर नॉट फॉरगिविंग इन नेचर, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस इज मस्ट। कंप्लायंस इश्यूज, जो पेशेंट्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, फॉलोअप मिस करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो इम्प्लांट्स के लिए हाई रिस्क होते हैं, चाहे बोन कितनी भी अच्छी हो। केस सिलेक्शन में सर्जन्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे पेशेंट प्रेशर में आ जाना, सब कर ही लेते हैं ये माइंडसेट रखना, फाइनेंशियल बायस, रिस्क फैक्टर्स को डाउन प्ले करना, कॉम्प्लिकेशंस को अंडर एस्टिमेट करना। सबसे डेंजरस होता है ये केस भी हो ही जाएगा वाला माइंडसेट। क्लिनिकल रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल इम्प्लांट केस सिर्फ एक अच्छी सर्जरी का रिजल्ट नहीं होता, बहुत बार वो अच्छे केस सिलेक्शन का रिवॉर्ड भी होता है। इम्प्लांट सर्जरी में करेज का मतलब ड्रिल चलाना नहीं है, करेज का मतलब होता है पेशेंट को अभी नहीं कहना। अगर इस एपिसोड से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। हर पेशेंट इम्प्लांट का कैंडिडेट नहीं होता, बायोलॉजी और बिहेवियर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। स्मोकिंग प्लस पुअर ओरल हाइजीन इज हाई रिस्क। शॉर्टकट इन सर्जरी, इट इज अ रिस्क। कभी कभी ना बोलना ही बेस्ट सर्जरी होती है। ये समझ आ गया तो आप आधे इम्प्लांट फेलियर से पहले ही बच जाते हैं। आज हमने समझा कि इम्प्लांट के लिए सही पेशेंट कैसे चुना जाता है, लेकिन एक बार केस सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले सर्जिकल स्टेप होता है टूथ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शंस पर, क्योंकि इम्प्लांट के लिए सबसे अच्छा सॉकेट वो होता है जिसे हम तोड़ते नहीं हैं। अगर आप इम्प्लांट्स को सिर्फ प्लेस नहीं, फाउंडेशन के साथ प्लान करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए।